You most welcome. थैंक यू सर। नमस्ते सभी को। हम सब संडे को बात करते हैं और हम 2 संडे से एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक पहले छोटी सी प्रेयर करते हैं। हाथ को हृदय चक्र के सामने रखेंगे। हम अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को, अपने गुरुजनों को याद करेंगे। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my beloved Guru, spiritual teacher, spiritual helper, spiritual elders, to all the great ones, to all the higher beings, to all the healing angels, healing ministers, to my spiritual teacher, thank you for your divine guidance, divine protection, divine healing energies for the great session. Thank you. नमस्ते। तो हम एनर्जीज के बारे में बात करना अब शुरू करते हैं। एनर्जीज क्या होती है ये हम जान रहे हैं 2 संडे से। इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। हमने उसको फील करना भी सीखा। एनर्जीज के बारे में बात करते हुए हम उसको जानेंगे आगे कि बॉडी जो हमारी होती है 2 तरह से हम देखते हैं। एक विजिबल होती है, एक इनविजिबल होती है। विजिबल बॉडी के साथ में हम विजिबल बॉडी को हम देख सकते हैं, ऑर्गन्स देख सकते हैं, हम उसका शेप देख सकते हैं, हम क्या एक्शन कर रहे हैं वो देख सकते हैं, लेकिन इनविजिबल बॉडी हम नहीं देख सकते हैं। इनविजिबल बॉडी में भी वही सब चीजें हो रही है जो विजिबल बॉडी में हो रही है। उसकी भी नाड़ियां होती है, सेंटर्स होते हैं। हमारी इनविजिबल बॉडी अगर स्वस्थ है, अगर ठीक है, तो हमारी फिजिकल बॉडी जो हमारी विजिबल बॉडी है वो हमारी अच्छे से काम करती है। ये इनविजिबल बॉडी होती है, इसके केंद्र होते हैं, नाड़ियां होती है, इनके केंद्र होते हैं और वो फंक्शन करते हैं और वो 3 तरह से फंक्शन करते हैं। उनका इमोशनल तरह से फंक्शन करते हैं, फिजिकल लेवल में फंक्शन करते हैं और एक वो स्पिरिचुअल लेवल में भी फंक्शन करते हैं। हम उन्हीं के बारे में आगे जानेंगे। हम सबसे पहले नीचे वाले चक्र से शुरू करते हैं और ये केंद्र हम बहुत सारे केंद्र होते हैं। जो मेजर केंद्र है वो 7 हम सेंटर्स की बात करेंगे, 7 चक्रों की हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम रूट चक्र जो नीचे होता है हमारे स्पाइन के निचले हिस्से में होता है, टेल बोन के निचले हिस्से में होता है। इसे बेसिक चक्र कह लो, रूट चक्र कह लो, मूलाधार चक्र कह लो। ये चक्र हमारा सर्वाइवल चक्र होता है, सेल्फ सर्वाइवल चक्र होता है, डायनामिक एक्टिविटीज के लिए होता है। ये चक्र हमारा स्ट्रांग होता है तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक इंसान प्रैक्टिकल लाइफ जी सकता है। ये चक्र हमें फिजिकल बॉडी को भी बहुत स्वस्थ रखने में मदद करता है, हमारा मस्क्यूलर बॉडी को भी एक्टिव रखता है, बहुत स्ट्रांग रखता है। हमारा ब्लड प्रोडक्शन भी बहुत हमारा ब्लड प्रोडक्शन कैसा हो रहा है उसकी क्वालिटी पे भी हमारा बेसिक चक्र ही हमें बताता है और वो हमारा कैसा फंक्शन कर रहा है वो ही हमारे ब्लड प्रोडक्शन के बारे में बताता है। किसी के अंदर बहुत उत्साह होता है, काम करते रहते हैं, थकते नहीं हैं, एक्सरसाइज करने का उत्साह रहता है और कुछ भी चीज को जज्बा होता है करने का, वो हमारा बेसिक चक्र हमें बताता है। जो इंसान जल्दी से थकता नहीं है, बस अपना काम करना है, करते चलो बस, उनका बेसिक चक्र बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम बात करेंगे नेवल चक्र के बारे में। नेवल चक्र जो नाभि के ऊपर होता है, स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं इसको। ये हमारी सारी पाचन क्रिया को देखता है, हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। ये एनर्जीज को भी पचाने में हमारी मदद करता है। जैसे खाना एसिमिलेट होता है वैसे एनर्जीज को भी एसिमिलेट करता है ये चक्र। इस चक्र में खूबी ये होती है कि अगर ये चक्र बहुत स्ट्रांग है
तो हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कई लोग होते हैं जिसको इंट्यूशन हो जाता है कि ये होने वाला है, उसको एकदम से बैठे पहले ही से ही पता चल जाता है, दिमाग में आता है अरे ये होने वाला है, इसको हम बचा लेते हैं या ये हम कर लेते हैं पहले से कि ये ना हो जाए, उसको गट फीलिंग बोलते हैं। वो हमें नेवल चक्रा ही बताता है। इसके बाद आता है मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो रिब्स के नीचे होता है, एक खड्डा होता है, उसे मणिपुर चक्रा बोलते हैं। ये इमोशंस का केंद्र होता है, बेसिकली लोअर इमोशंस होते हैं उसका केंद्र होता है। हम दुखी है, हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, हम बहुत ज्यादा हमारे अंदर सेल्फिशनेस होती है, ये बेसिकली मैं का केंद्र है। हम अपने बारे में ही बहुत ज्यादा सोचते हैं, हमें इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, रिजेंटमेंट्स, हम नाराजगी हो जाती है, हम चिंता करते हैं बहुत ज्यादा, एंग्जाइटी होती है, टेंशन हो जाता है, फियर होता है, ये सब हमारा ये केंद्र होता है। अगर ये हमारा सब गड़बड़ है तो ये हमें ये सब देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको बैलेंस रखेंगे, हम इसको अच्छा रखेंगे तो ये अच्छी एनर्जीज भी देता है। अच्छी एनर्जीज कैसे देगा? हमें करेज देगा, ये हमें विल पावर देगा, हमें अच्छी डिजायर्स देगा कि हमें जीतना है, उस जीतने के लिए करेज देगा हमें। और ये हमें अच्छे इमोशंस भी दे सकता है, ये हमें बुरे इमोशंस भी दे सकता है, लेकिन बस इसको बैलेंस अगर हम रखेंगे तो उसी टाइप के इमोशंस ही हमें देगा। ये मैं का केंद्र होता है, मुझे ये करना है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मैं करूंगी ही करूंगी, ये हम जो खुद दूसरों से पहले खुद को रखते हैं, ये उसी का केंद्र होता है। अब इसी के ऊपर आता है हृदय चक्र, जो हार्ट चक्र होता है, वो हम का केंद्र होता है, वो वी का केंद्र होता है। हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जो मणिपुर चक्र है वो लोअर इमोशंस का केंद्र है, जो हार्ट चक्र है वो हायर इमोशंस का केंद्र है, कि जो एक हायर लेवल पे सोचता है, जो कंपैशनेट होता है, जिसमें बहुत ज्यादा प्यार होता है, जो सबके लिए करना चाहता है, जो जेंटल होता है, जेनरसिटी जिसमें होती है कि हमें सबका भला करना है, सोसाइटी का भला करना है, मैं भी हूँ लेकिन सबको साथ में लेके चलना है, वो हमें एक हृदय चक्र बताता है। हृदय चक्र अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो हम खुश भी रहते हैं, हम हर सिचुएशन में खुश रहेंगे, हम अपने आप को खुश रखेंगे, हमारे साथ वालों को खुश रखेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ खुद ही हम सभी का भला कर रहे हैं। ये दोनों चक्र है ना, ये एक दूसरे के साथ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ना हमें खाली खुद के बारे में सोचना है, ना हमें दूसरों के बारे में सोचना है। हम इस चक्र को बैलेंस करना पड़ता है। पता चला हमारा हार्ट चक्र तो बहुत बड़ा है कि हम दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, कोई हमें थप्पड़ भी मार के जा रहा है तो हाँ जय राम जी की, ठीक है साहब, आपको जो करना है कर लो, क्योंकि मेरा तो हृदय चक्र बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होता है, हमें अपना मैं चक्र भी बड़ा बैलेंस करना होता है, क्योंकि डिग्निटी एक इज्जत बहुत बड़ी चीज है, उसको अगर हम लोग गिरा देंगे तो हम खुद ही की नजर में गिर जाते हैं। इसीलिए हमें दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और हृदय चक्र को खोलने के लिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, कभी और सेशन में बताएंगे, पहले इन केंद्र को जानना बहुत जरूरी है। हृदय चक्र के ऊपर आता है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, जिसे हम हम कैसा बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, हम अच्छी बात कर रहे हैं, हम बुरी बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से गंदे शब्द निकल रहे हैं, और उन शब्दों का जो कला है, ये कला का केंद्र है। हम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उसकी बारीकियों को जानने के लिए कई बच्चे पढ़ते हैं। अब वो पढ़ाई के अंदर उस हर टॉपिक की जो बारीकियां देख रहा है, उसी के अंदर भी हर तरह की डिटेल्स देख रहा है कि ऐसा भी होता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये कैसे होता है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हमें विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र से मिलती है। थ्रोट चक्र हमें लोअर मेंटल फैकल्टी का चक्र होता है। इसके ऊपर आता है अजना चक्र, जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं।
आज्ञा चक्र विल पावर चक्र होता है। हमें कुछ करने की हिम्मत होती है, हम उसको ऑर्गेनाइज वे में, एक अच्छे मैनेज वे में हम कर पाते हैं। हम मैनेज वे एक कई लोग होते हैं जो लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो पूरे ग्रुप को लेकर एक सिस्टम बना के चलेंगे, पूरा पॉइंट वाइज करके सबको अपना साथ में लेके जो चलता है, एक लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होती है, जिसमें एक विल पावर होती है, वो उसका अजना चक्र बहुत स्ट्रांग होता है, जिसमें ऑर्गेनाइज करने की चीजें होती है, जो चीजों को सूझबूझ से कर सकता है, वो अजना चक्र होता है, वो आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र को भी बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर आता है क्राउन चक्र, जो टॉप मोस्ट चक्र है, जो सहस्त्रा चक्र है। ये चक्र एंट्री पॉइंट होता है स्पिरिचुअल एनर्जीज के लिए। ये चक्र हमारे हम भगवान से जो भी हमें ऊर्जा आती है, जो ये एक एंट्री पॉइंट है। ये एनर्जीज हमारे शरीर में वो ऊर्जा फैलाती है। इस चक्र को भी खोलना बहुत जरूरी है। इसे हमें हायर इंट्यूशन हम बोल सकते हैं, हायर मेंटल फैकल्टी हम बोल सकते हैं। अगर ये हमारा अच्छा है, एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, और तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छा चलेगा। ये हमारे ब्रेन को चलाने में बहुत मदद करता है। ये हमारे 7 केंद्र हमने पढ़े हैं, इनके बारे में और आगे बताएंगी अंजना जी। अंजना जी, अंजना जी, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, मोस्ट वेलकम, नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा वापस से आप सबके बीच में आके। हमको वापस से एक अपना फिटनेस का जो आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं वो भी मिल गया है। सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताएं, पिछले जो सप्ताह हमने बात की थी, आप में से कितने लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करी? किसी ने करी उस पर प्रैक्टिस? मैं जान सकती हूँ किसी ने सोने से पहले अपनी कॉर्ड्स काटी, उनको लगा कि करना चाहिए, महसूस करा इस एनर्जी को? हाथ उठाएं, बताएं कि किस किस ने किया। अगर हम खाली बातें करेंगे तो बातें करने से क्या होगा, हमारा ये जो विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र है, ये बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। पर वाकई में जो हम बोलते हैं, क्या हम उसको जी भी रहे हैं? कई बार आप आपकी जिंदगी में ऐसा जना कोई आता होगा जो आपको लगता होगा कि बातों का धनी है, और फिर आप कहते होंगे नमस्कार भाइयों और बहनों, फिर आप कहेंगे हाँ यार ये तो सिर्फ बातें करता है, ये ज्यादा कुछ काम करता नहीं है। आप बता सकते हैं तो किसी ने किया? सब मुस्कुरा रहे हैं, खाली मुस्कुरा के मैं भी अपना काम चला लूं तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलना तो पड़ेगा ना। whenever the person is on the other side of the table, उसको सबको बोलना पड़ता है। चलिए, आज मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। पंकज सर का मैंने माइक ओपन किया है, एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं अपन। हाँ, बताएं। नमस्ते मैम, आई लव यू। मेरा नाम पंकज जैन है, मैं सौन से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक एक्सपीरियंस किया था। मैं एक मैयत में गया, तो उसमें वहां से मैं जब शमशान घाट से लौट के आया, मैंने बाथरूम में जो आपने बताया था कि बाथरूम में उसको करके और यूं काटना है, तो मैंने ऐसे किया था। पहले मेरे को नेगेटिव एनर्जी रहती थी, जब मैं जाता था तो एक अलग सी फीलिंग होती थी और बहुत नेगेटिविटी रहती थी। लेकिन उस दिन मैंने आप किया तो मुझे अच्छा लगा और पॉजिटिविटी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। ये हुई ना बात, हम वाकई में जो कहते हैं, अगर हम उसको एक बार अपनी जिंदगी में आजमाएं भी, करके दिखाएं, तो होता है ना कि यू आर वॉकिंग योर फ्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप अपने कहवे पे चल रहे हैं। चलिए, हम उसको आज आजमाते हैं। आप सब लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? एक्साइटेड है कि नहीं? गुड। अब एक बात बताएं, चलिए। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी कि जो सुबह आपके जो यहाँ फिटनेस गुरु है ना, भंवर जी, वो आपसे कहते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड लिखो 10 चीजों के लिए,
और आप अच्छी अच्छी बातें सोचो। तो इसके लिए मैंने पिछली बार एक सेंटेंस कहा था, वो एक्चुअली मेरी जिंदगी का जो है ना गुरु मंत्र है, सच्ची बता रही हूँ मैं। जब से मैंने इस एनर्जी वर्ड को सीखा है, तब से वो मेरा गुरु मंत्र है। और आप भी अगर इसको समझ जाएंगे तो वो आपके लिए भी गुरु मंत्र बन जाएगा। इसको कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ठीक है ना? क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। इसका मतलब है कि जहां पे आपका ध्यान जाता है वहां पे आपकी ऊर्जा जाती है। एक्चुअली देखा जाए, आप सब लोग अगर जरा आपने फोन को आप रख दीजिए और ये जो भी मिल रहा है ना, आप उसको देख सुनिए एक मिनट, बिकॉज ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बिना कुछ करे यहाँ पे आप शायद उसके लिए कार्मिकली तैयार है, इसलिए मिल रहा है। इसलिए इसको एक बार सुनिए आपको कि क्या बताया जा रहा है। हम लोग जिस जगह पे ध्यान देते हैं वहां हमारी ऊर्जा ज्यादा जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम सब एक एनर्जी वर्ल्ड में रहते हैं। जो हम अपनी बॉडी देख रहे हैं, हमारी बॉडी को अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करें तो हमारी बॉडी की इकाई एक सेल है। उस सेल को भी अगर हम छोटे छोटे में तोड़ें तो उसकी सेल की इकाई जो है वो अणु में आ जाएगी, एटम में आ जाएगी। पता है ना आप सबको? और एटम को भी अगर हम आगे में तोड़ेंगे तो किस में आ जाएगी? परमाणु में आ जाएगी। तो एक्चुअली हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है जो हमको पोषण देती है, जैसे कि हम प्राणा कहते हैं, उसके और हमारे बीच का जो गैप है, जो लाइन है, जो एक बीच का जो मिडिल भाग है ना, वो एटम और अणु और परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो हम सब एक एनर्जी वर्ल्ड में रहते हैं। अगर आपने फिजिक्स का क्वांटम फील्ड का नाम सुना है, क्वांटम थ्योरी का नाम सुना है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी एनर्जी भंवर जी की एनर्जी से, भंवर जी की एनर्जी पूनम जी से, पूनम जी की शंकर जी से, हम सब की एनर्जीज आपस में जुड़ी हुई हैं। और हम सब जहां कहीं भी, इसमें कोई भी डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, इसमें कोई भी समय मैटर नहीं करता है कि दिन हो कि सुबह हो कि रात हो, या मैं अमेरिका में हूं या आप अफ्रीका में हैं। हम सब जैसे ही हमारा ध्यान जाता है वहां पे एनर्जी उस समय उसके उस पार्ट में चली जाती है। तो आपको मैं एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ। हमारे को जीवन चलाने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। रेडी? सब लोगों को है। सांस में क्या आता है? प्राणा आता है। सांस में क्या क्या आता है? कोई बताएगा? प्राणा आता है। जो है हम हवा ले रहे हैं, हवा में हवा की ऊर्जा है, उसमें सन से आई भी जो है ऊर्जा वो भी है, और कहीं ना कहीं पैरों से हम पृथ्वी की ऊर्जा भी लेते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, जिसको कि हम लेते हैं ऑक्सीजन भी। ठीक है? अब आप सब लोग ऐसा करिए जैसे कि मैं बता रही हूँ। ये आपका नेवल है, जैसे कि अभी मैडम ने बताया। यहाँ पे हाथ रख लीजिए सब लोग, अपने दोनों हाथ अपना आंख बंद कर लीजिए। बिल्कुल आंख बंद करके धीरे 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 अपनी बॉडी के अंदर सेंटर कर जाइए। एक इनर स्टिलनेस, एक सबके अंदर बहुत परम शांति। चारों तरफ से अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए जो आप अभी तक कर रहे थे, और गहरी एब्डोमेन से सांस लीजिए। और ये इंटेंशन डालिए कि इस नेवल पर आपका प्राणा आ रहा है, और दोनों हाथों से एक गोली के अंदर यहाँ पे प्राणा को फील करिए। प्राणा आ रहा है, नेवल में प्राणा आ रहा है, नाभि में प्राणा आ रहा है, नाभि में प्राणा आ रहा है, नाभि में प्राणा आ रहा है। अब हम अपनी इंटेंशन को चेंज कर देते हैं। नाभि के संग उतनी ही अमाउंट में ऑक्सीजन भी आ रही है। अब हम फील करेंगे प्राणा और ऑक्सीजन आ रहा है,
प्राणा और ऑक्सीजन आ रहा है, प्राणा और ऑक्सीजन आ रहा है, प्राणा और ऑक्सीजन आ रहा है। वो गहरे 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 मेरी नेवल में प्राणा और ऑक्सीजन आ रहा है, प्राणा और ऑक्सीजन आ रहा है। धीरे से आंखें खोलिए। कौन बताएगा इन दोनों में आप किसको अंतर लगा? प्राणा आ रहा है और प्राणा और ऑक्सीजन आ रहा है, इसके अंदर किसी को फर्क लगा? कुछ एक सेंसेशन हुई? हाँ, हाथ उठाया है स्वाति जी ने। स्वाति जी बताइए। यस मैम, जब ऑक्सीजन लिया ना तो थोड़ा सा मुझे भारीपन लगा, मतलब एक सेंसेशन ज्यादा हुई। यस, सेंसेशन ज्यादा हुआ, उसमें प्राणा में नहीं हुआ था इतना। हाँ, प्राणा और ऑक्सीजन में ज्यादा। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि संक्रमण, वायरस संक्रमण, कोविड का संक्रमण, उसकी हमेशा एक डर बना रहता है। और जब 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 देखो पिछले कोविड का समय अगर आपको ध्यान है, हम कैसे पैनिक हो गए थे। हमारे को हमेशा एक डर लगता था, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम हो गई। ऑक्सीडोमीटर से हम अपनी ऑक्सीजन उंगली डाल डाल के नापते रहते थे, 92 है, 94 है, 96 है। अगर जिसके पास है आज इसको करके देखिएगा। मैं आज आपको कहती हूँ, सबसे पहले आप अपने थोड़ी देर बाद जब ऑक्सीजन चेक करिएगा और इसको जब हाथ यहाँ रख के, हाथ पेट के ऊपर, आप 10 मिनट प्राणा एंड ऑक्सीजन, प्राणा एंड ऑक्सीजन जब इसको फील करेंगे, उसके बाद आप वापस से अपनी ऑक्सीजन को चेक करें। ठीक है? मैंने आपसे इसलिए कहा है, प्राणा जो है वो सन से आ रहा है, प्राणा हवा से आ रहा है, और ऑक्सीजन कहाँ का प्रोडक्ट है? ऑक्सीजन अर्थ का प्रोडक्ट है ना। ऑक्सीजन सन पे नहीं होती है, ऑक्सीजन एयर से भी आती है, लेकिन हमारी अर्थ पे बनती है, केमिकल। तो इन दोनों को जब हम साथ लेते हैं तो हमारे अंदर वो फील ज्यादा आता है। अब मैं 2 तरह के फेटीग की बात करूंगी जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। एक होता है फिजिकल फेटीग और एक होता है मेंटल फेटीग। कभी कभी आपको लगता है हम जब बहुत मानसिक तौर पे काम कर लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कुछ और भी पढ़ने की या सुनने की हिम्मत नहीं रहती है। तो आप सब लोग तैयार हैं? इसको आप अपने आप को आंख बंद करके चेक करिए कि अभी तो सुबह है, अभी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो आपका जो है दिमाग बहुत इस समय फ्रेश होगा, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। लेकिन आंख बंद करके दिन भर में कोई भी जो अभी आपका टेंशन है, उस टेंशन को आप याद करिए जो कल से चला आ रहा है, जो आपके दिमाग को परेशान कर। कोई भी जीवन की परेशानी जो इन दिनों में हो, उस परेशानी को अपने दिमाग में याद कर, और आप देखेंगे कि जैसे ही आपने उस परेशानी को याद किया तो क्या हुआ कि आपके दिमाग की धीरे धीरे नसें भारी होने लगी और आपको थोड़ा सा हैवीनेस होने लगी, एक फटीग होने लगी, क्योंकि आप बहुत थके हुए। बहुत से ऐसे या स्टूडेंट भी होंगे जो कि पढ़ते बहुत है, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, और जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं आप अपने बच्चों को भी ये बता सकते हैं, क्योंकि एक समय तक वो पढ़ने के बाद थक जाते हैं। अब इसको कैसे दूर करना है, ध्यान से देखिए सब लोग। हमारी जो मेंटल फैकल्टी है, जो हमारे को गवर्न करती है कुछ भी चीज को मेंटली अंदर लेने के लिए, उसमें 3-4 चीजें आती हैं। ललाट आता है, हमारा सिर आता है, हमारा ये बैक हेड आता है, और हमारे ये सिर की यूं साइड्स आती। ठीक है? आपके पास एक बाल्टी होगी जिसमें नमक का पानी होगा। ठीक है? हम अब प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हैं। आप स्वयं को अपने आगे
विजुलाइज करिए आंख बंद करके। एक छोटे से 1 फुट के कद में अपने को अपने सामने सोचिए, विजुलाइज करिए कि आपके सामने 1 फुट के रूप में आप स्वयं हैं, आप खुद हैं, ठीक है। और उनके मस्तिष्क में इस समय बहुत फटीग हो रहा है, वो कुछ भी पढ़ने के, दिमागी तौर पे लेने के अभी इस समय उसमें नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो थक चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपना हाथ उठाइए और अपने सामने जो आपका एक मिरर स्वरूप है उसके ललाट के ऊपर यहां से 30 बार स्वीप करेंगे, लेकिन 5 बार के नहीं, टच नहीं करना है, टच नहीं करना है उषा जी, बिल्कुल दूर से। जैसे ये मेरा है तो मैं यहां से यूं करूंगी और 5 बार के एक ग्रुप में 1 2 3 4 5 यूं पकड़ा, और आप ऐसे अपने आप मन में ये रखेंगे कि ये मैंने डर्टी एनर्जी अंदर से, बॉडी के अंदर से पकड़ ली है, और उसको पकड़ के उस पानी में जो आपके पास है उसके अंदर थ्रो कर दीजिए, वो डाल दीजिए हाथ, ऐसे करके डाल दिया आपने, ठीक है। फिर करिए 1 2 3 4 5, उस पानी में, हाँ नहीं, क्या नाम, ध्यान से सुनिए, ये चंदेल जो इधर है चांद, BHC चांद, ये जो आप है ना हर बार कोई यो नहीं कर रहे हैं, मुट्ठी आप आखिर में बांधेंगे। आप अभी यहां से यहां सरका रहे हैं, 1 बार लाए, 2 बार लाए, 3 बार अंदर से लाए, गहरे गहरे उंगलियों से जैसे बाहर निकाल रहे हैं, 4 बार लाए, 5 बार लाए, और 5वीं बार में आपने सब यो जोर से झटक के जैसे कि इससे अलग कर लिया, और फिर आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, डाल दीजिए। फिर से करिए 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे बिल्कुल झटक के निकालेंगे जैसे कि आपके उससे बिल्कुल वो चीज अलग हो गई है। फिर 1 2 3 4 5, यहां से फिर से आपने निकाला, फिर से जल्दी जल्दी करिए फटाफट, 1 2, और ये सोचें और एक वर्ड अंदर बोलते जाएं, मेरी जितनी भी थकान की एनर्जी है, मेरी जितनी भी टायर्डनेस की एनर्जी है, मेरी जितनी भी डर्टी एनर्जीज मेरे मस्तिष्क में है, मेरे ब्रेन में है, मेरे सिर में है, मेरी थकान की, जिससे कि मेरी आंखें जल रही हैं, मेरी आंख, आजकल जो है आई फ्लू भी बहुत हो रहा है, अगर आई फ्लू भी हो रहा है तो भी सबसे पहले आप अपने सिर के ऊपर यहाँ पे 30 तो मैंने बताया है, अगर आप ज्यादा करना चाहें बाद में कभी तो ज्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने सिर को अपने सामने जो आपका वो है उसको घुमा लीजिए, तो बैक हेड आ जाएगा आपका। आपका जो सिर है, सिर के पीछे का ये पोर्शन, ये यहाँ पे जहाँ चोटी बनती है वो आपके सामने आ गया, वो एक चक्र होता है वहां पे। वापिस से वहां के ऊपर ऐसे करिए और इमेजिन करिए कि मैं इसके पीछे से निकाल रहा हूँ सारी एनर्जी, और कहाँ से जा रही है, गहरे अंदर ब्रेन से सारी डर्टी एनर्जी, सारी नेगेटिव, करते जाइए, नेगेटिव एनर्जीज निकल रही है, मेरी आईज क्लीन हो रही हैं, मेरा ब्रेन, ऊपर का ब्रेन, मिड ब्रेन, लोअर ब्रेन क्लीन हो रहा है, सब जितना भी भरा हुआ था, जो मुझे परेशान कर रहा था, जो मुझे मेरे ब्रेन को थका रहा था, जो टायर्डनेस थी, वो सब मैं पकड़ के बाहर निकाल रहा हूँ, और बाहर निकल रही है वो सब चीजें। मेरी आईज जो है बहुत थक रही थी, वो अब बिल्कुल शांत हो रही हैं, और मेरा अम्बिगडाला, मेरा हाइपोथैलेमस, और मेरी पिट्यूटरी, मेरी पीनियल ग्लैंड, मेरा ब्रेन, सब कुछ बहुत क्लीन हो रहा है। सब वहां से क्लीन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बैक हेड से अपने सिर को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और लेकिन एक बात है, ये एक चीज यहाँ पे समझने की है कि डर्टी एनर्जी के अंदर एक ताकत होती है कि अगर आपने उसको बहुत कस के खींच के नहीं निकाला, ये वही जाती है जहां से निकली है। इसलिए जब भी आप, अच्छा, नमक का पानी क्यों लिया है, नमक में ताकत होती है कि वो पानी एनर्जी को, गंदी एनर्जीज को डिसइंटीग्रेट कर सके, तोड़ सके।
पानी में क्या ताकत होती है? पानी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जो आपसे बकेट में हमने पानी लिया है, वो उसमें जैसे ही आप ये एनर्जी डालेंगे तो उसके अंदर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो जब उसमें आप फ्लिक कर रहे हैं तब आप बोलेंगे डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट, है ना? यहां से निकाला, निकाल के यहां से निकाला, डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट। ठीक है, अब ये आपका जो क्राउन है, अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने वाले ने अपना सिर ऐसे किया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे क्राउन चक्र है, सहस्त्रार है, उसको वापस से 30 बार क्लीन करिए। हमारा सहस्त्रार खुल रहा है, वहां से सारी डर्टी डिजीज एनर्जीज जो है निकल रही हैं, हट रही हैं। हमारा कनेक्शन गॉड के संग बढ़ रहा है, गॉड की डिवाइन एनर्जीज हमारे अंदर आ रही हैं, हमारे अंदर एंड व्हाइट लाइट का एनर्जी का, डिवाइन लाइट का फ्लो बढ़ रहा है। धीरे धीरे दिमाग की सारी चिंताएं, सब कुछ, टेंशन, एंजाइटी, सब चीज शांत होती जा रही है। खींच के निकालिए। कभी आपको लगेगा, ये फील देखिए, किसी किसी के हाथ को स्टिकी लगेगा, किसी को भारी लगेगा, किसी को हल्का, किसी को गर्म, कुछ आपको फील होगा कि जैसे आप पकड़ के कुछ खींच के निकाल रहे हैं। आपने निकाल दिया, अब उसके बाद आपके ये दोनों साइड्स में जितने भी हैं, अपने को ऐसे निकाल के 1 2 3 4 5 यूं करके साइड से निकालिए। खाली ऐसे यूं हाथ नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात सुनिए सब लोग, इंटेंशन आपने, मैं यूं हाथ नहीं कर रही हूं, मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मैं ये दोनों साइड्स पे यहाँ पे एनर्जी फील कर रही हूँ और उसको मैं नीचे यूं पकड़ के लाई, यूं पकड़ा ऐसे, 1 2 3 4 5 यूं पकड़ा, खींचा, डाला, ऐसे। हाँ, इंटेंशन रहनी चाहिए कि आप अपने मस्तिष्क को साइड से बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे करके बिल्कुल अपने मस्तिष्क को साइड से क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, गुड। तीस स्वीप कर लीजिएगा। अगर अभी नहीं भी कर पा रहे हैं तो बाद में कर लीजिएगा। फिर अपने थ्रोट पर आइए, विशुद्धि पर। गले में ये जो बीच में ये जो है, इसको हम विशुद्धि कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 गड्ढे हैं, आप देखिए, एक ऊपर गड्ढा है और एक नीचे। यहाँ पे 2 गड्ढे होते हैं, आप, है ना, एक ऊपर है और एक उसके थोड़ा सा नीचे है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रिज्यूम करेंगे, ऊपर वाला हाथ, एक हाथ ऊपर के गड्ढे को निकाल रहा है और नीचे वाला हाथ नीचे के गड्ढे को निकाल रहा है। दोनों हाथों से उसको ऐसे 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 निकालते जाएंगे एक संग। और गला आपके सामने विजुलाइज करिए बड़ा सा, उस गले में, और यूं खींच के, जिनको खांसी हो रही है, जिनको कफ हो रहा है, जिनको गले में दर्द हो रहा है, वो जैसे बोलेंगे कि गले का दर्द बाहर आ जाए तो उनके हाथ में देखिए कांटे से चुभने लगेंगी और कि जैसे वो कांटे बाहर निकाल रहे हैं। गले की, थ्रोट की जितनी भी डर्टी डिजीज एनर्जी है, रेसिडुअल एनर्जी है, थॉट फॉर्म्स हैं, इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। खींच खींच के निकालते जाइए। अपने गले के, ऊपरी गले के, नीचे गले के, खींच खींच के उनको बाहर निकालते जाइए। अब अगर कर लिया तो दोनों हाथ को आपकी जो बकेट है उस पर जोर से यूं कर दीजिए कि जैसे आप उसको क्लीन कर रहे हैं। बिल्कुल आप उसको यूं झाड़ लीजिए
कि जैसे हाथों को आप क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को फील हुआ कि जैसे कुछ निकला है? आपको फील हुआ और आपको भी फील हुआ? गुड। बता सकता है कोई एक जॉइंट कोई ऑन करके बताइए कि आपको क्या फील हुआ कि क्या निकला? मैं जैसे गले से ऐसे निकाल रहा था ना, और जैसे इससे झाड़ा तो ऐसे लगे जैसे इसमें कांटे से चुभ रहे हैं ऐसे। कांटे से चुभ रहे हैं। तो जिनको आजकल बहुत ज्यादा स्वाइन फ्लू भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो ये सब आप कब कब कर सकते हैं? जब आपको आई फ्लू है, अगर आईज रेड हो रही हैं, तो आईज, अभी हमने आईज पे नहीं कराया, ये हाथ अभी आईज पे मत लगाना, क्योंकि अगर आप आईज पे लगाएंगे, पहले साबुन से हाथ धोना। आईज हमारे शरीर का बहुत डेलिकेट हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि इन हाथों से अभी आपने 4-5 जगह और छू लिया है, तो अभी आपके हाथ डर्टी हैं, ठीक है। तो मैं तो जैसे एथनिक साबुन से, जो एनर्जी साबुन है, उससे मैं धो लेती हूँ, लेकिन आप उठ के इसको बाद में एनर्जी से अच्छे से धोइएगा, और फिर अपनी आईज के ऊपर भी ऐसे ऐसे करके, आंख बंद करके, खोल के नहीं, यहाँ से जो है 30 या 50 बार आप करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी आईज बहुत हल्की हो गई है, ठीक है ना। अब एक बात, अभी तो हमने सिर्फ डर्टी एनर्जी निकाली है, अब हम अपने शरीर को, इसको पूरे हिस्से को चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे? सब आंख बंद कर लीजिए, और सॉरी, आप देखो तो सही, क्या मैंने अपने हाथों को यूं करा है, यहाँ पीछे, यहाँ रख लिया है, सब अपने यहाँ रख लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे, गर्दन सीधी। ये जो आपका सहस्त्रार है ना, ये गॉड से, गुरु से बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, कि जब उनकी एनर्जी आए तो आप अपना सुपात्र लिए, इस शरीर का सुपात्र लिए तैयार हैं उनसे इस डिवाइन लाइट को प्राप्त करने के लिए। आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधी, यहाँ दोनों पीछे बिल्कुल हाथ रखिए, आंख बंद कर लीजिए, और फील करिए इन फिंगर टिप्स से 10 फिंगर टिप से आपके बैक हेड में सारी एनर्जी जा रही है। थैंक यू सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, माय गुरु, महागुरु जी, मेलिंग मास्टर चक्र, ऑल द ग्रेट होली गुरुज, जितने भी गुरु हैं, अपने सभी गुरुज का नाम लेना, होली गुरुज, होली मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, thank you for removing my all mental tiredness, my all mental fatigue, giving me mental energy, recharging my mental faculty, removing all anxiety, all tensions, all emotional trauma, all mental chaos. Give me this clarity in my thinking. मैं बिल्कुल एक साफ तरीके से सोच सकूं, दिशा निर्धारित कर सकूं, अपने कामों को, अपने दिन भर की दिनचर्या को अच्छे से प्लान कर सकूं। मेरे ब्रेन में, मेरी आईज में, मेरे अमिगडाला में, मेरी हाइपोथैलेमस में, मेरी पिट्यूटरी में, मेरी पीनियल में, मुझे वो एनर्जी दीजिए जिससे कि मेरा दिन पूरा शुभ हो सके। Energy coming out from your fingers, tips of your fingers, and it is going inside your brain, inside your eyes, inside your neck, inside your body. Thank you, thank you, thank you. हटा लीजिए। कितने लोगों को लगा थोड़ा सा अंदर इनर पीस आई है, दिमाग शांत हुआ है, हम एक
अपने अच्छे दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक शांत दिमाग के साथ। फील हुआ कुछ? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरा जो जितनी टेंशन थी मेरे दिमाग में वो सारी रिमूव हो गई है और मुझे नई एनर्जी जो मुझे चाहिए थी, मुझे जिस काम के लिए मुझे चाहिए थी वो मुझे एनर्जी फील हो रही थी। उषा जी, ये जो टिप्स हैं छोटी छोटी हैं, ये एक जो ज्ञान है ये अपने तक हमें नहीं रखना। आपके घर में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है या कोई बुजुर्ग जो बहुत गुस्सा करता है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? गुस्सा कहाँ रहता है? सोलर में, यहाँ पे, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, यहाँ पे रख के आप, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, चाहे कोई हो, आप ऐसे ही अनजाने में बिना आप क्या निकालेंगे? एंगर निकालेंगे। एंगर 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 एंगर, मुंह खींचा, बाहर निकाल दिया। एंगर 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 एंगर। कई हस्बैंड्स होते हैं बहुत वायलेंट होते हैं, जो होते हैं हाथ पैर चला लेते हैं, बोली से अब्यूसिव होते हैं, गालियां देते हैं, वो उनके यहाँ पे थ्रोट में, यहाँ से आप अब्यूसिव वायलेंस जो है यूं बाहर निकालेंगे। और चाहे अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, आपको इसके लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं। यस, वो दूसरे कमरे में बैठे हैं, आप उनके सामने करेंगे तो वो आप पे और चिल्लाएंगे। उनको अपने सामने विजुलाइज करिए, उनके थ्रोट को विजुलाइज करिए और उसमें से उस एनर्जी को यूं बाहर निकाल दीजिए, खींच के और यूं निकाल दीजिए और फिर उनके हेड के पीछे यूं हाथ रख के उनको एनर्जी और बस। और उनको बताने की जरूरत भी नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिए, एंजल्स को धन्यवाद जरूर दीजिए। ये देव हैं सारे, हमारे चारों तरफ बहुत सारे एंजल्स रहते हैं, आर्कएंजल्स रहते हैं और ये हर समय हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। जो भी दिल से अच्छा इंसान होता है, जो अपनी अच्छाइयों पे काम करता है, जो बिना किसी के हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर रहता है, ईश्वर उसकी मदद जरूर करता है। मैम चलिए बात करूँ, मैंने ना पहले भी हीलिंग किया है और मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही ऐसे ही करती थी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी तो इसी तरह से ये पानी में नमक डाल के ये करती थी और एनर्जी लेके उसको दे देती थी। मतलब इतना मैं पहले करती थी, वो फिर थोड़ा सा छूट गया मेरा और ज्यादा किसी को ऐसे वो होती नहीं है कि मैं किसी को ऐसी जरूरत हो या मतलब लोग इसको समझते हो तो वो, और अपन इतना समझा नहीं पाते हैं जब तक कि बहुत ज्यादा मतलब इसको कंटिन्यू अपन कर रहे हो या लोग देख रहे हो, तब तक नहीं समझ पाते हैं लोग, इसलिए फिर वो छूट जाता है बीच में। देखिए उषा, कोई बात नहीं उषा जी, मेरी एक बात को ध्यान से समझिए आप जी। जैसे हमारे बैंक में जब पैसे होते हैं और हमको कभी भी, हम बिल्कुल बेझिझक हम कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं और उसके लिए हम खरीद के उसको एक चेक लिख के काट के दे सकते हैं। 5,000 की चीज दे दो, 10,000 की चीज दे दो, 15,000 की चीज दे दो, क्योंकि आपके बैंक में पैसा है, आप चीजें लिए जा रहे। ऐसे हम सबके पास, ध्यान से सुनिएगा, एक कार्मिक बैंक होता है और उस कार्मिक बैंक में आपका गुड कर्मा और बैड कर्मा दोनों की एक बैलेंस शीट बनी हुई होती। उस बैलेंस शीट में अगर कोई भी बीमारी आपको बचपन से है तो आप ये सोचना कि वाई मी ओनली, मुझे ये क्यों हुई। हो सकता है आपके शायद कार्मिकली वो बीमारी आई है क्योंकि आपके उसमें इतने गुड कर्मा नहीं थे और इस कारण से वो बीमारी आपके पास आई। तो हमें क्या करना होता है, हमें हर क्षण ये कोशिश करनी होती है कि हम अपने गुड कर्मा कैसे अर्न करें। जैसे ही हमारे गुड कर्मा का भी बैंक बैलेंस बनने लगता है, हम कुछ भी चीज ईश्वर से मांग सकते हैं और हमारे पे कभी मुसीबत आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला गुड कर्मा हमारा उसमें यूज हो जाए। जैसे कि लेन देन होता है ना, और आपका वो गुड कर्मा यूज होके आपकी वो मुसीबत को हटाने में काम आ सकता है। अब गुड कर्मा कैसे करेंगे, आपने ये बात बताई, आप सबको आज मैंने ये तरीका बताया।
आपके पड़ोसी के यहाँ पे आप देखती हैं कि वो बेचारी बहुत बीमार परेशान रहती है क्योंकि उसकी सास बहुत ज्यादा उनको डांटती है बिना बात के, या उसके हस्बैंड उन पे मारा पीटी करते, या किसी आप देख रहे हैं कि पड़ोसी का बच्चा जो है वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है एग्जाम्स के दिन है, एग्जाम्स के पहले बिल्कुल उसकी मम्मी कह रही है पढ़ता ही नहीं है, नालायक, देख पास वाले का लड़का वो कितना पढ़ता है, वो डर डर के भूला जा रहा है। आपको किसी को बताना नहीं है कुछ भी, ये अच्छे काम करने की मदद के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ दिल पे हाथ रखें, दिल पे इसलिए क्योंकि आप अपने हार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने संवेदना को जगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ईश्वर, क्योंकि हम पृथ्वी पर यहाँ सब ईश्वर के बच्चे हैं और हमको एक दूसरे की मदद के लिए यहाँ पर हैं, तो मैं अनजाने में उनको बिना बताए उनको इस मुसीबत में मदद करना चाहती हूँ। आप उस बच्चे को अपने सामने विजुलाइज करिए और उसकी गर्दन से, उसके दिमाग से ये टेंशन हटा दीजिए। उसके हस्बैंड को विजुलाइज करिए, उनकी थ्रोट से ये गाली बकने की आदत जो है या डांटने की जो आदत है उसको निकाल दीजिए। जिस तरह से भी आपको पता है, हमारे, अगर आपने नाम सुना हो, एक एलिस बेली थी, थियोसॉफी एक वर्ड था पहले, एलिस एक पूरी सोसाइटी है। एलिस बेली को अगर आप पढ़ के देखेंगे, गूगल पे करेंगे, एलिस बेली का नाम आएगा। वो बहुत बहुत ऊंचे लेवल की एक वो थी अध्यात्म के अंदर। उनका डेली का काम क्या रहता था, वो न्यूज पढ़ती थी, न्यूज़पेपर। और जैसे न्यूज़पेपर में ये आती ना खबरें, अपन लोग को पढ़ते हैं, एक्सीडेंट हो गया, मारा पीटी हो गई, कौन चला गया, कौन किसको पैसे की जरूरत है, कौन मर गया, वो अपने घर में बैठी बैठी उन सबको एनर्जी भेजा। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जिस दिन मैं मेडिटेशन में, मुझे लगता है बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, रात में सोने से पहले मैंने मेडिटेशन करा और मुझे लगा ज्यादा एनर्जी आ गई, मैं उस एनर्जी को अपने सिटी के अलग अलग तरह के, जैसे मैं भेजती हूँ, आज मैं ये ईश्वर उन 10 लोगों में भेजना चाहती हूँ जिसमें अभी सुसाइड का थॉट आ रहा है, जिनका सुसाइड का थॉट आ रहा है, उनका बेसिक चक्र या मूलाधार डिप्लीटेड होता है, उसमें कम एनर्जी होती है, उसमें सुसाइड के थॉट होते हैं, उसमें जीने की जो है एक इच्छा, प्रबल इच्छा खत्म हो जाती है। मैं अपनी सारी एनर्जी वहां भेजती हूँ। क्यों भेजती हूँ? अगर मेरी भेजी गई एनर्जी से उस एक क्षण में अगर एक भी जान बच सकती है तो आप सोचिए कितना बड़ा ये गुड कर्मा। यस, कभी मैं भेजती हूँ मेरे शहर के जितने भी 10 आज जो भर्ती हुए हैं कैंसर पेशेंट, उनको मैं एनर्जी भेज रही हूँ। कभी मैं भेजती हूँ कि इस समय वृद्ध आश्रम में वो माँ बाप जिनसे के बच्चे मिलने 2-3 साल तक नहीं आए हैं, जिनके हार्ट बहुत व्यथित हैं, जो बहुत उद्वेलित हैं, उनको मैं हार्ट को उनके शांत करने के लिए एनर्जी भेजती हूँ। आप ये करेंगी, आप अगर जितनी आत्माओं को शांति पहुंचा पा रही है दिल को, अब देखिए आपको कितना गुड कर्मा। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे आपका जो कार्मिक बैलेंस है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। एक बार आप इस डायरेक्शन में कोशिश तो करके देखिए, अपने में से निकल के तो देखिए कि ये मेरा घर, मेरी बॉडी, मेरा ड्रीम, मेरे बच्चे, इसके अलावा क्या मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ? ये सोचिए, ये करके देखिए। ठीक है, आप सबको अच्छा लगा? भंवर जी एक और हाथ उठा हुआ है, हम इनसे पूछ सकते हैं कुछ? हाँ मैम, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है, परंतु संतोष मैम मोस्ट वेलकम। क्या शेयर करना चाह रहे हैं आप? मैम, जैसा मैम ने बताया कि नाइट में मेडिटेशन करते हैं और एनर्जी फील होते हैं, तो मैम से मुझे एक क्वेश्चन करना था कि मैम जब भी मैं नाइट में मेडिटेशन ट्राई करती हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती बहुत, या तो आप कह रहे हैं एनर्जी ज्यादा आ जाती है, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती हूँ इस कारण से। तो जनरली मैं नाइट में मेडिटेशन को अवॉइड ही करना चाहती हूँ, तो इसका आप कुछ कारण बता सकते हैं? जी, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ से हमारे एंटर होती है डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी, जो कि हमारे को कनेक्ट करती है। ठीक है,
और नीचे पैरों से जो हमारे को अर्थ से जो कनेक्ट करती है, जो कि हमारे को ग्राउंडेड रखती है, ग्राउंडिंग में रखती है ना, यहाँ पे। तो जब कभी भी आपका सर भारी हो रहा है, तो सर भारी हो रहा है यानी ये पूरा पोर्शन जो है आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम सब बहुत एक्टिव हो गया है, उस समय आपको नींद नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, आप ग्राउंडिंग करोगे। ग्राउंडिंग करने के लिए कैसे करना है, आप खड़े हो जाओगे और अपने दोनों पैरों को जरा सा खोल लोगे और यूं थोड़ा सा बेंड होके और ऐसे फील करेंगे कि सारी एनर्जी आपके स्पाइन के बिल्कुल नीचे से अर्थ में एक बड़े ट्री के ट्रंक के रूप में जा रही है, सारी की सारी अर्थ में, क्योंकि मदर अर्थ को भी बहुत जरूरत है। आज जो जगह जगह आप देखते हैं सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, अर्थक्वेक हो रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने अर्थ को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है तरह तरह से। तो जितना लविंग एनर्जी इस प्लेनेट अर्थ को चाहिए उतनी किसी को भी नहीं चाहिए, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो अगर आप सब लोग अपने जीवन में एक ये शेड्यूल बना लें तो ये भी बहुत अच्छे है कि अगर आप ऐसे दे सके या यूं करके सामने ग्लोब को यूं करके, या तो सोचिए कि मैं मदर अर्थ के अंदर डाल रहा हूँ, या सोचिए जहां जहां पे वॉर हो रही है वहां दे रहा हूँ, जहां पे सुनामी आई है वहां दे रहा हूँ, या जिस भी तरीके से आप एनर्जी दे सकें। तो ग्राउंडिंग में आपको लगेगा आपके स्पाइन के नीचे से एक बिल्कुल बिग ट्रंक के रूप में, ट्री का जो रूट होती है, रूट के रूप में इतनी मोटी रूट नीचे जा रही है और वो अर्थ के अंदर सारी आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल रही है। और आप दोनों हाथों से ब्लेस करिए, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस। अगर आपको मालूम है एक ऋग्वेद का एक बहुत, मेरे को पूरा भी याद नहीं है, उसका मीनिंग याद है मेरे को, एक श्लोक है और उस श्लोक का ये है, जिसके ऊपर पर्वत जैसे स्तन हो, जिसके ऊपर समुद्र जैसे वस्त्र हो, जो कि एक इतने बड़े लक्ष्मी रूपी और बाकी जो ट्रिनिटी इन सब की धर्म पत्नी के रूप में है। मैं उस धरती माँ पे पैर रखने से पहले उसकी इजाजत लेता। ये श्लोक है, अगर आप लिखेंगे कि सुबह सोते उठकर हमको जमीन पे पैर रखने से पहले कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, ये श्लोक है। और मैं इस पूरे मीनिंग को बिस्तर से नीचे उतरने से पहले बोलती हूँ। प्लेनेट अर्थ पे यूं हाथ डाल के और उसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी दीजिए जिससे कि सारी आपकी अच्छी एनर्जी, आपकी अच्छी इंटेंशन, लविंग एनर्जीज नीचे जा सके। आपको मालूम है जो अभी जापान के अंदर आया था, भूकंप आया था, जो क्लेयरवॉयंट होते हैं वो देख पाए हैं कि वहां की जो एनर्जी अंदर की थी वो इतनी ग्रे हो चुकी थी कि वहां के जो बीइंग्स थे, एलिमेंटल से, जो कि नेगेटिव बीइंग्स होते हैं, उनकी इतनी अधिकता हो गई थी जिस कारण से वहां पे ये जो है हैवॉक हुआ था। तो कम से कम आप अपने घर, अपनी कॉलोनी, अपने जो आपका एरिया है उसके आसपास की पूरी एनर्जी को अगर आप संतुलित बनाए रखें धरती के अंदर की, तो आपको कभी भी आगे आने वाले समय में ये नहीं फेस करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। हाँ पूछिए। नमस्ते, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मेरे एक्चुअली क्या गले में है ना, मेरे क्या बच्चे छोटे छोटे तो थोड़ी जिद ज्यादा करते हैं ना, तो गले में क्या पेन होता है। डॉक्टर को गला दिखाया ना तो उन्होंने बोला था आपके गले के अंदर मस्से हैं और आपको बोलना बिल्कुल मौन रखना पड़ेगा, तो इससे आपके मस्से ठीक होंगे, नहीं तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आवाज क्या मोटी हो जाती है और शाम तक एनर्जी खत्म हो जाती है तो गले में ज्यादा पेन रहता है। लेकिन बच्चे छोटे हैं तो अपन बोलना तो बंद नहीं कर सकते। तो आपके ये जो हीलिंग सेशन से कोई ऐसा है जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए?
आप जो भी हैं सोना जी, आप है ना भंवर जी से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करिएगा, क्योंकि आपका जो थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट है, मैं यहाँ पे सारी बातें सबके सामने है, क्योंकि हम सबों का स्तर उतना नहीं होता कि हम उस स्तर पे उस चीज को समझ सकें। आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूँ। और कहाँ रहती हैं आप? कहाँ मैं रहती हैं सूरत गुजरात। आप? हाँ, आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूँ। ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको सबको इंट्रोडक्शन जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे फीलिंग और ऐसे ख्याल आएंगे और आपको कई सारी चीजों का सॉल्यूशन इस तरीके की चीजों में नजर आएगा। तो वो चीजों के लिए इंडिविजुअल एक काउंसलिंग सेशन होता है, इंडिविजुअल आपके लिए हेल्पिंग सेशन होता है।